हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो कल भी हमने इन सारे इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और मार्केट में आप देखोगे जो सेलर्स एरिया हमने बताया था कि इसी सेलर्स एरिया तक मार्केट क्या होगी, चलेगी और चला भी है और मार्केट रुक भी गया, राइट। अब ये आज हमने जब लाइव में करा तो यहाँ पर बताया भी था कि मार्केट चलो अगर ब्रेक करेगी मोमेंटम होगा तभी, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड हो जिसकी वजह से मोमेंटम है। लेकिन अब कल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बना है कि अगर 52,000, यहाँ पर ध्यान समझिए 52,000 आपका 500 ब्रेक करता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। 52,200 तक मार्केट आ सकती है और जो नियर आपका सेलर्स एरिया है वो आपका 52,000 आपका 100 का ये लेवल है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एरिया होगा यहाँ पर ट्रेड करने का और यहाँ पर ट्रेड करने का। वहीं देखो, अगर आप डायरेक्शन मार्केट निकलती है तो अपने को ये ध्यान रखना हो कि ये वाला जो रेंज है 52,800 का, यहाँ से मार्केट में एक बड़ा आपका रेंज होके मार्केट जितना ज़्यादा रेंज होके ब्रेक करेगी लेवल्स को उतना अच्छा आपको कन्फर्मेशन होता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए खूब ध्यान रखने वाली बात है कि जितना ज़्यादा आपका मार्केट क्या होगी रेंज करेगी उतनी अच्छी मार्केट क्या है परफॉर्म करेगी। तो यहाँ से मार्केट अगर साइड वाइज मार्केट मूवमेंट करेगी तो आपका कहाँ तक जाएगा, 53,000 आपका 300 तक मार्केट क्या ये पूरा का पूरा स्पेस है। और अगर हम डेटा की बात करें, जो बड़े लोग की पोजीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन आप देखोगे तो सेम ही चीज़ें मार्केट में बड़े प्लेयर, क्योंकि आज जो मार्केट में ट्रेड कर रहे थे मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर कर रहे थे। और यहाँ पर हमने टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट कर रहा था कि आज की जो मार्केट है मैक्सिमम आपका क्या हो रही है कि आपका रिटेल, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट में इसी वजह से कंटिन्यूएशन मोमेंटम नहीं हो रहा, ना ही आपको प्रीमियम इतने अच्छे इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास एक ये एरिया होता है आपका 52,000 आपका 500, एक एरिया आप अपने एंट्री प्लान करने के लिए डाउन डायरेक्शन में। एक हमारे पास ये एरिया है जो आप डायरेक्शन में यानी 52,000 आपका 800 एरिया है जहां से मार्केट में एक आप डायरेक्शन के लिए मूवमेंट हम लोग पा सकते हैं। अब डेटा में आपको यह ध्यान रखना है कि वॉल्यूम कहाँ पर इंक्रीज हो, तो वॉल्यूम और अगर कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो जो बड़ा वॉल्यूम आप देखोगे आपको यहाँ पर कहाँ पर है 52,500 पे और आपका कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। तो देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एरिया यानी बड़े प्लेयर का एरिया कैसे ब्रेक होता है, जब बार बार मार्केट में फाइटिंग होती है, राइट। तो 52,500 पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने जो अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया तो उस चीज़ को आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका रेंज होगा उतनी अच्छी पोजीशन कट होती है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट में पोजीशन नहीं कट होती है। जब मार्केट बार बार फाइट होती है तो ऐसे में अपने को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मार्केट क्या होगी, ब्रेक किया तो बड़ी मूव देगी, राइट। बड़ी मूव देगी तो ऐसे अपने को बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा पहला टारगेट होगा 52,200 का एंड उसके बाद आता है 52,000। तो यही हमारा टारगेट एरिया है जो कि आपको अच्छे खासी मोमेंटम देगा, क्योंकि यही हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अब जैसा मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा था कि 52,000 आपका 800 का रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ से मार्केट निकलेगी तो आपका 53,000 आपका 300 का, राइट। यही चीज़ अगर आप बड़े लोग की पोजीशन आप देखोगे तो वो लोग भी यही काम किए। 53,000 वाला जो आपका सीन आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पर बड़े लोग की पोजीशन और हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में यहाँ पर पोजीशन बनाई है। तो मार्केट में क्या जरूरी है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है वो जरूरी बात है कि यहाँ पर रेंज होना। तो अगर जितना ज़्यादा मार्केट रेंज होगा उतनी अच्छी ये क्या पोजीशन जो है ये ब्रेक होगी। अब जब 53,000 ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में क्या होगा कि मोमेंटम अच्छा होगा, तो 300 पॉइंट मार्केट क्या होगी कम से कम चलेगी, ठीक है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है कल। और अगर हम निफ्टी के लिए बात करें तो थोड़ा सा सीन यहाँ पर अलग हो गया है, क्योंकि जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया है 24,000 आपका 500 का स्ट्रॉन्ग एरिया है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट कितने को ब्रेक करनी चाहिए, 24,500 को ब्रेक करेगी प्लस आपका 24,000 आपका 50 को ब्रेक करेगी। यानी इसके अंडर मार्केट अगर आती है और मार्केट अगर यहाँ पर रेंज होता है यानी टाइम थोड़ा स्पेंड करती है तो एक अच्छी मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। 24,000 आपका मार्केट कहाँ तक जाएगा, 24,700 तक जाएगा। 24,700 दिन रिवर्सल हमारा होगा 24,000 आपका 750 के अंडर, यानी 700 एंड 750 के अंडर से मार्केट में क्या होगा, वापस से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप पोजीशन आप अगर देखोगे इनकी जो पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है पोजीशन में, क्योंकि इन द मनी भी इनका ऑर्डर क्या एक्टिव है आप देखो, ये रहा इन द मनी क्लियरली इनका ऑर्डर एक्टिव है 24,400 पे एंड 24 यहाँ पर 2,20,000 यहाँ पर 2,28,000। तो ऐसे में क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जैसा हमने बताया कि 24,500 एंड 24,550 अगर रेंज होता है तो मार्केट क्या करेगी, बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो मार्केट अगर जब रिवर्सल हुआ तो बहुत अच्छी यहाँ से मार्केट क्या करेगी, फॉल कर सकती है। यानी इस एरिया से जब मार्केट रेंज करेगी तो यहाँ से मार्केट क्या होती है, फॉल कर सकती है 24,000 आपका 300 तक। और यहाँ से मार्केट निकलेगी अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ
अप साइड के लिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट क्या गए 24,000 आपका 700 एंड 750 तक जाएगी, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्ट है तो मार्केट में जब तक हाई भी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा मार्केट तब तक परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये तो हाई चांसेस क्या है, हाई चांसेस है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करना चाहिए। बस अपने को स्मॉल रेंज की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया कि अपने को कहाँ पर प्लान करें। तो यहाँ पर दो केस है, पहला ये केस हमको समझ में आया कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, अब डायरेक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन उल्टा कॉल साइड में अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस केस में मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में परफॉर्म करेगी। तो डाउन डायरेक्शन में जो हमारा टारगेट होगा 24,000 आपका 300 हो सकता है और 24,000 आपका 300 आपका 50। तो इस आपको अपना दो अपने लेबल्स के अंडर में अपना टारगेट होगा, राइट। अब इसके नीचे अगर मार्केट को निकलना है तो आपको एक प्लान करना होगा और आपको ये देखना होगा कि कॉल साइड में जो सपोर्ट लेवल है वो शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 24,000 जो 300 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा, राइट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल अपने को वॉल्यूम को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होगा उतनी अच्छी मार्केट क्या होगी, ये डाउन डायरेक्शन में ड्रॉप होगी। और 300 मतलब 200, तो 100 पॉइंट मार्केट वापस से मार्केट क्या करेगी, 100 पॉइंट डाउन डायरेक्शन में चलेगी। तो ये मेरा कल का फुल्ली प्लान होगा कि यहाँ से निकलेगी तो मार्केट क्या होगी 24,200। तो आप देखोगे लेवल भी हमने एग्जैक्टली यहीं पर ड्रॉ किए हैं। तो 24,200 एरिया होगा और उसके बाद आता है 24,000 आपका 140 एरिया, राइट। तो ये दो लेवल के अंदर मार्केट क्या करेगी, साइड वे हो जाएगी। और ये साइड वे अगेन हमको डिपेंड करता है कि वॉल्यूम अगर पुट में इंक्रीज हुआ तो वापस मार्केट बुलिश, और नहीं इंक्रीज हुआ तो उसके उसमें मार्केट साइड वे ही रहेगी। और अगर कॉल साइड में इंक्रीज हुआ तो मार्केट अगेन यहाँ से क्या होगी, साइड वे के बाद कंटिन्यू डाउन हो गई। तो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर सारे ट्रेड को मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और कब बड़े प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं, कब छोटे प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम टू टाइम में हर एक चीज़ को अपडेट करने वाला था कि आप देख सकते हो रिटेल ऑर्डर मैक्सिमम ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों साइड मार्केट ट्रैप करेगा। और आज आप देखोगे कि मार्केट दोनों साइड ही ट्रैप करता रहा और मार्केट मोमेंटम नहीं हुआ, राइट। तो हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।